बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे अराज़ी का इस्तेमाल क्या होता है, इस्तेमाल कौन करवा सकता है अराज़ी का, किसी मौज़े की अराज़ी का इस्तेमाल करवाने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं और इस्तेमाल की दरख्वास्त किसको दी जा सकती है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। ज़मीन का इस्तेमाल या कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, इस्तेमाल को इंग्लिश में कंसोलिडेशन कहते हैं। कंसोलिडेट करना, यकजा करना। इस्तेमाल का मतलब अगर हम समझें तो ज़मीन के टुकड़ों को इकट्ठा करने का नाम इस्तेमाल है। यानी कि किसी मौज़े के अंदर अगर एक ज़मींदार है, उसकी 10 कनाल जगह है, मगर वो 10 कनाल जगह मुख्तलिफ़ जगहों पर है, इकट्ठी नहीं है, कॉम्पैक्ट पीस नहीं है, तो उन तमाम 10 कनाल का जो टुकड़ा है ज़मीन का मुख्तलिफ़ जगहों पे, उनको इकट्ठा कर देना, उसको इस्तेमाल या कंसोलिडेशन कहा जाता है। इस्तेमाल की दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसको दी जा सकती है। कौन दे सकता है? इस्तेमाल की दरख्वास्त देने के लिए या ज़मीन को इकट्ठा करने की दरख्वास्त देने के लिए ज़रूरी है कि जो ज़मींदार फिर किसी मौज़े के, उनकी जो रकबा है वो 51% होना चाहिए। यानी कि ऐसे ज़मींदार जिसका एक मौज़े के अंदर मजमूई तौर पर जो रकबा है वो 51% है, वो ज़मींदार जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं। या ऐसे ज़मींदार दरख्वास्त दे सकते हैं जिनकी मेजॉरिटी जो है वो इस्तेमाल पर राज़ी हो। यानी कि 51% अगर वो ज़मींदार ये चाहें कि वो ज़मीन का इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, उनको यकजा करवाना चाहते हैं, हर ज़मींदार ये चाहे कि जी वो अपनी ज़मीन को कॉम्पैक्ट पीस में लेकर आए, इकट्ठा करवाना चाहे, तो शर्त ये है कि या तो मजमूई तौर पर वो शख्स ज़मींदार दरख्वास्त दे सकता है जिसका मजमूई तौर पर रकबा 51% हो उस मौज़े के अंदर, या फिर मेजॉरिटी ऑफ जो लैंड ओनर्स हैं, जो ज़मींदार हैं, 51% अगर उनकी तादाद है, रेशो है, तो वो इस्तेमाल की दरख्वास्त दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दरख्वास्त देंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो इस्तेमाल ऑर्डिनेंस जो 1960 है उसके मुताबिक किसी अफसर इस्तेमाल असिस्टेंट कलेक्टर होता है, या उसको वो दे सकता है, दरख्वास्त मार्क कर सकता है। जब दरख्वास्त मार्क होगी उसको, तो वो क्या करेगा, जो क़वाइद व ज़वाबित है जो इस्तेमाल ऑर्डिनेंस 1960 में लिखे गए हैं, उसके मुताबिक उस दरख्वास्त का सरसरी जायज़ा तहकीकात करने से पहले 15 दिन पहले वो मनादी के ज़रिए या इश्तिहार के ज़रिए, ये मनादी भी करवाएगा और इश्तिहार भी करवाएगा उस मौज़े में, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस राज़ी का, इस मौज़े के राज़ी का इस्तेमाल होने जा रहा है। वो पटवारी को कहेगा कि भाई इश्तिहार भी लगा दो और मनादी के ज़रिए लोगों को आगाह करो। ये दरख्वास्त पर तहकीकात करने से 15 दिन पहले वो ये काम करवाएगा। उसके बाद फिर वो इस्तेमाल के प्रोसेस शुरू करने से पहले एक कमेटी ज़मींदारों को कहेगा, जो ज़मींदार हैं उस मौज़े के, कि एक कमेटी बनाएं अपनी, वो कमेटी हर ज़मींदार को वो कहा जाएगा कि वो अपना नाम दें, कमेटी के लोग चुनें, और वो चूँकि कमेटी के लोग कमेटी उन लोगों पर मुश्तमिल होगी जो उन ज़मींदारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, चूँकि जितना इस्तेमाल का प्रोसेस है उनके मशवरे से किया जाएगा। फिर वो कमेटी बनाई जाएगी और जो अफसर इस्तेमाल है, जो इस्तेमाल अराज़ी के लिए
جس کو مقرر کیا جاتا ہے وہ اس کمیٹی کی کے مشورے سے اشتمال اراضی کرے گا۔ اشتمال اراضی کرنے کے وہ سرسری پہلے منادی یا اشتہار کے ذریعے لوگوں کو، زمینداروں کو اطلاع دی جائے گی کہ اس موضع میں اشتمال اراضی کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ درخواست کے اوپر تحقیقات کرے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ درخواست قابل منظور ہے تو اس کو منظور کر کے پروسیس سٹارٹ کرے گا۔ اشتمال کرنے جب کیا جاتا ہے کسی موضع کا تو اس میں موجود تمام انتقالات کو پہلے منسوخ کیا جاتا ہے، پھر نئی سرے سے حد بندی کی جاتی ہے، کس کو کہاں سے زمین دینی ہے ایک پیس میں، کس مالک کو کس جگہ سے دینی ہے، وہ سارا طریقہ کار کر کے پھر نئے انتقالات کیے جاتے ہیں، اس کا بندوبست کیا جاتا ہے، پھر نئے انتقالات کیے جاتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے پھر جس کی زمین 10 کنال تھی مختلف جگہوں پہ اس کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ اشتمال کا مطلب ہے ٹکڑوں میں بٹی زمین کو اکٹھا کر دینا، اس کو اشتمال کہا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔